टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। So the first question is, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. Find the probability that the arrow will point at any factor of 8. तो सबसे पहले क्या करना है, we need to find the total number of outcomes. तो total number of outcomes कितने हैं यहाँ पर 8, राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 आउटकम्स है। उसके बाद क्या पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट एनी फैक्टर ऑफ 8। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 8। सो विच आर द फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4 एंड 8, राइट। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4, और कौन से आउटकम्स है वो 1 2 4 एंड 8। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 दैट इज 1/2। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 3 4 5 so on up to 50 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that number on the drawn card is number 1 divisible by 7 and number 2 a number which is a perfect square. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहां पर क्या दिया गया है, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 3 to 50। तो 3 to 50 में कितने नंबर्स होंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना है। 50 - 3 + 1 कैसे कैलकुलेट करना है, 50 - 3 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 48। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 7। तो 3 और 50 इन दोनों के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 7 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कौन कौन से, 7 14 21 28 35 42 49, करेक्ट। Therefore the probability of getting a number divisible by 7 will be equal to 7/48, करेक्ट। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 से 50 में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स है, 4 9 16 25 36 49। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6, और फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गए, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/48 एंड दैट इज इक्वल टू 1/8। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, cards marked with numbers from 6 to 70 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the drawn card is number 1 one digit number, number 2 a number divisible by 5, number 3 an odd number less than 30, number 4 a composite number between 50 and 70। तो सबसे पहले क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 6 to 70 में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर, कैसे कैलकुलेट करोगे, 70 - 6 + 1, 70 - 6 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 65। ठीक है, अब 1 by 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज 1 डिजिट नंबर। तो 6 to 70 में 1 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं, 6 7 8 9। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/65, इजी। नेक्स्ट, इट शुड बी अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो विच आर द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 6 to 70, द नंबर्स आर
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 13, राइट? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/65 एंड दैट इज इक्वल टू 1/5। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, an odd number less than 30. So which are the odd numbers less than 30 between 6 to 70? 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। करेक्ट? इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 12। करेक्ट? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12/65। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, a composite number between 50 and 70. So which are the composite numbers between 50 and 70? 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68 and 70। करेक्ट? तो ऐसे कितने कंपोजिट नंबर्स है बिटवीन 50 एंड 70? 15। करेक्ट? तो 15 कंपोजिट नंबर्स है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 15/65 and that is equal to 3/13। समझ में आ गया यहां तक? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, a number x is selected at random from the numbers 1, 2, 3 and 4. Another number y is selected at random from the numbers 1, 4, 9 and 16. Find the probability that the value of xy is less than 16। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझ कर लेना है। क्या बोला गया है? a number x is selected at random from 1, 2, 3 and 4 और उसके बाद एक और नंबर सिलेक्ट किया है y from the numbers 1, 4, 9 and 16 और इसके बाद क्या किया है? उन दोनों का प्रोडक्ट लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेना है। तो प्रोडक्ट के आउटकम्स क्या क्या आ जाएंगे? या तो आप ले सकते हो 1, 1, 1, 4, 1, 9, 1, 16 या फिर 2, 1, 2, 4, 2, 9, 2, 16 या फिर 3, 1, 3, 4, 3, 9, 3, 16 और लास्ट 4, 1, 4, 4, 4, 9, 4, 16। ठीक है? तो ये है प्रोडक्ट के पॉसिबल आउटकम्स। करेक्ट? अब हमें फेवरेबल आउटकम्स कौन से है इसमें से? क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 16। तो हमें ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करना है इसमें से हुज प्रोडक्ट इज लेस देन 16। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8। आप यहां पर देख सकते हो 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 4 is 4, 1 multiplied by 9 is 9, 2 multiplied by 1 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 4 1s are 4। ये सारे प्रोडक्ट कैसे है? लेस देन 16 है। मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 8। तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 16। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली समझ कर लेना है। नेक्स्ट, फ्रॉम द नंबर 355,777,9999 one number is selected at random. What is the probability that the selected number is a mean? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 10। करेक्ट? 355,777,9999 ऐसे टोटल 10 आउटकम्स है। ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? सिलेक्टेड नंबर इज अ मीन। तो मीन आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मीन कैलकुलेट कर लेना है इन नंबर्स का। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब का सम ले लिया है मैंने और डिवाइड कर दिया है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मीन कितना आ रहा है? 7। करेक्ट? मीन कितना आ रहा है? 7। तो जो टोटल हमें आउटकम्स दिए गए हैं उसमें 7 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। करेक्ट? इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 3। मीन कितना आ रहा है हमारा? 7। और जो गिवन आउटकम्स है उसमें 7 कितनी बार है? 3 बार है। करेक्ट? तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/10। प्रोबेबिलिटी विल बी
3/10। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, a ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 20. Find the probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 3 or 7. सबसे पहले क्या करना है? We need to find the total number of outcomes. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना बहुत इजी है। 1 to 20 नंबर के टिकट्स है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो गए? 20, राइट? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 20। अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? सच दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो 1 से 20 में विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, right? And which are the multiples of 7? 7 and 14. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 8। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 8। और अगर टोटल फेवरेबल आउटकम्स 8 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/20। सो प्रोबेबिलिटी इज 8/20 एंड दैट इज इक्वल टू 2/5। समझ में आ गया ये? So the next question is, a number x is chosen from 25, 24, 23, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Find the probability that modulus of x or absolute value of x is less than 3. ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 9, राइट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 9। फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? -2, -1, 0, 1, 2, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2, मॉड्यूलस ऑफ -1 इज 1, मॉड्यूलस ऑफ 0 इज 0, मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ 2 इज 2 एंड ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। और 5 फेवरेबल आउटकम्स है मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/9। So probability of getting a number such that modulus of x is less than 3 is 5/9. Easy है? Next, in figure, a disc on which a player spins an arrow twice, the fraction a by b is formed where a is a number on the sector on which the arrow stops on the first spin and b is the number on sector on which the arrow stops on the second spin. On each spin, each sector has equal chance of selection by the arrow. Find the probability that the fraction a by b is greater than 1. क्या बोला गया है? एक डिस्क है और जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक एरो है और उस एरो को हम स्पिन कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार कर रहे हैं, राइट? क्लियर है यहाँ तक? एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक एरो है, राइट? एंड उस एरो को हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्पिनिंग द एरो ट्वाइस। ठीक है? और उस डिस्क को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फिगर में आप देख सकते हो कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है? 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है? और आगे क्या बोला गया है? द फ्रैक्शन a by b is formed where a is the number on sector on which the arrow stops on the first spin. a क्या है? It is the number on the sector on which the arrow stops on first spin. वैसे ही b क्या है? It is the number on the sector on which the arrow stops on second spin, right? ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये डिस्क के जगह पर आप डाई कंसिडर कर सकते हो। डाई पे भी क्या होता है? 6 नंबर्स होते हैं। अगर आपने डाई को एक बार रोल किया तो आउटकम्स कितने होते हैं? 6। लेकिन अगर आपने डाई को 2 बार रोल किया तो आउटकम कितने होते हैं? 36, राइट? वैसे ही यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 36। इट इज सेम एज रोलिंग अ डाई ट्वाइस। ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे ही 36 आउटकम्स मिल रहे हैं जैसे हम एक डाई को 2 बार थ्रो करने के बाद मिलते हैं।
सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36. अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन a अपॉन b, a अपॉन b मतलब फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, इनका जो डिवीजन है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1. इसका मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में बताए तो द फर्स्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर. करेक्ट. a बाय b ग्रेटर देन 1 चाहिए, इसी का मतलब क्या है, द फर्स्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर. तो ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स है, ऐसे 15 फेवरेबल आउटकम्स है. मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बताए हुए भी है वो आउटकम्स कौन कौन से हैं, आप देख सकते हो. तो अगर टोटल फेवरेबल आउटकम्स 15 आ रहे हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15 अपॉन 36 एंड दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया है. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.